नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर आपको बता दें, जहां जयपुर में बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर की प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में मजारे मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। पूरे देश और दुनिया की अगर हम बात करें, ये खबर ने तहलका मचा रखा है। वहीं अलग अलग जो संघ के लोग हैं इस पूरे मामले में तर्क वितर्क भी कर रहे हैं। आपको बता दें, छात्राएं सहमी हुई हम कॉलेज की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कॉलेज है या कोई दरगाह है, क्योंकि राजधानी जयपुर की हम बात करें तो नामी महिला कॉलेज महारानी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जहां छात्राएं जो है अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आती हैं। लेकिन अब यहाँ एक अजीब सी रहस्यमयी तस्वीर सामने आई है। कॉलेज कैंपस के कोने में कई मजारे जो हैं, कब्र जैसे ढांचे जो हैं वो दिखाई दिए हैं। और इस रहस्य ने छात्राओं के बीच में दहशत और असमंजस दोनों ही फैला दिए हैं। कुछ छात्राओं का कहना है कि वे इन मज़ारों के पास जाने से डरती हैं, तो कुछ ने प्रशासन से स्पष्टता की मांग की है कि आखिर ये मज़ारें कैसे आई और यहाँ कब बनी है। तो आज की हमारी खास चर्चा, कैंपस में मज़ार श्रद्धा या साजिश में। आज हमारे साथ राजेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे मामले में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। नमस्कार मैडम, आपका भी, ऋतिका पांडे जी आपका भी नमस्कार जी सर। बिल्कुल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जयपुर से बड़ी खबर हम देख रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या शैक्षणिक परिसरों की अगर हम बात करें, परिसरों में तो धार्मिक चिन्हों या मज़ारों की मौजूदगी जो है वो स्वीकार करी जा सकती है, स्वीकार है कि नहीं? इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज हम किसी मीडिया जगत की बात करें, कहीं भी तो इस मामले में जो है एक रुख पकड़ लिया है काफी। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक जो चिन्ह है, जो धार्मिक नजारे हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है मैडम। और हमारी संस्था ने भी, हमारी संस्था डॉक्टर श्यामा प्रसाद राष्ट्रीय मुखर्जी विचार मंच की जो संस्था है, उन्होंने भी इस बात का घोर विरोध किया है। और हमारी संस्था के महामंत्री राहुल गोयल ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है कि इस तरह के मजारों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसको इतना स्पेस देना नहीं चाहिए था। इतने लंबे समय से ये क्यों है यहाँ पर, अभी तक इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, इस बात के हम लोग प्रबल विरोधी हैं। और इस तरह इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। इसके आप समर्थक हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस खबर ने काफी तूल पकड़ लिया है। राजेंद्र जी, तो इस पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं, ये भी साथ में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, साथ ही साथ एक अधिवक्ता भी हैं। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि ये मामला कोई छोटा सा नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं की अगर हम बात करें, परिसरों में इस तरह का चिन्ह पाना, मज़ारों की मौजूदगी जो है, काफी बड़ा विषय है राजेंद्र जी। आए दिन ये लव जिहाद का और धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, जो हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, इस तरह की ये हरकत भी इसी तरह की है। इस तरह इससे लड़कियां सहमी हुई है और कॉलेज प्रशासन में एकदम भय सा पैदा हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, अब तक इसको क्यों नहीं हटाया गया, अब तक ये लोगों की नजरों में क्यों नहीं आई, इसका हम लोग बहुत, हमें आश्चर्य है। और ये तो बिल्कुल गलत बात है। शिक्षण संस्थाओं को इन चीजों से परे रखना चाहिए और हमेशा शिक्षण संस्थाओं में बिल्कुल एकदम निस्वार्थ और निष्कपट भाव से जो है सेवा की जानी चाहिए। आपसे ये भी साथ में जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें नरेंद्र जी आपसे, देखिए ये कॉलेज जो है इतना विख्यात कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, कितने सारे यहाँ पे छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, छात्राएं हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है? अब रातों रात ये मज़ारें बनाई तो नहीं गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका इतिहास क्या है, जो वार्तालाप के बीच में जो अभी ये मुद्दा उठ रहा है जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात है ये कब बनी और कैसे बनी? क्या कोई, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सवाल, कि क्या इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड है जब इस तरीके का मामला संज्ञान में आया, सामने आया? रातों रात ये इस तरह की मजारें बनाई नहीं जा सकती और बनाई भी नहीं गई है। हालांकि कलर, कोई रंग रोगन वगैरह हो सकता है, लेकिन ये है पहले से। और ऐसा वहां के स्टाफ के लोग भी बता रहे हैं कि ये काफी टाइम से यहाँ पर है और ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत बनाई गई है यहाँ पर, ताकि क्या है कि जैसे वो वक्फ का मामला चल रहा है, उस तरह से बाद में कह सकें कि ये जगह वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस टाइप का षड्यंत्र के तहत ये चीजें बनाई गई है। इनको आगे उसी टाइम, जिस टाइम बनाए उसी टाइम रोकना चाहिए था। अभी इसके ऊपर लोग बाग जियारत भी करते हैं और चादर और फूल भी चढ़ाते हैं। तो ये क्या है कि एक दिन का या एक महीने का मामला नहीं है, ये पहले से है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस पर आज तक नजर क्यों नहीं गई।
ये बहुत बड़ा सवाल है कि अचानक से इस मामले ने तूल कैसे पकड़ लिया। अगर ये, जैसे कि आपने खुद ने कहा कि ये रातों रात तो चीजें बनी नहीं, ये चीजें पुराने समय थी, इसीलिए मैंने ये सवाल भी किया, क्या ये कोई सरकारी रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज था। आपने जैसे कि जिक्र किया कि यहाँ पे मजार पर लोग फूल भी चढ़ाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, तो अचानक से इस तरह के मुद्दे का उठना, अचानक से उठने का क्या मतलब निकाला जा सकता है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या ये कोई सियासी चीजों से इनको जोड़ा जा सकता है, ये क्या कुछ है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को आप? सियासी चीजों से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन हकीकत ये है कि कोई न कोई व्यक्ति ने इसको जो है ना लोगों के सामने लाया है। अभी तक ये लोगों के सामने थी नहीं, और लोग बाग जो है ना ये सब बोलते हैं कि भाई उसको पीछे वाले गेट से लोग आते थे, कॉलेज के मेन गेट से नहीं जाते थे। लेकिन पीछे वाले गेट से आए चाहे मेन गेट से आए, थी तो कॉलेज परिसर में ही ना, तो इसको हटाया जाना चाहिए था और इसको इतना लंबा चलने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये कॉलेज की जो है ना वो शिक्षा व्यवस्था में प्रभाव डालती है और राष्ट्र की मुख्य धारा में प्रभाव डालती है। आप एक समाज सेवी भी हैं, एक समाज के कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या इस पूरे मामले को किस नजर से देख रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को? बहुत सी संस्थाओं ने इस मजारों को नहीं हटाए जाने पर सड़कों पर उतरने का और विरोध प्रदर्शन करने का जो है ना लोग सरकार को जो है ना इसका चैलेंज भी किया है। ठीक है। तो इससे पहले कि इसका विरोध प्रदर्शन हो या इसको पहाड़ बनाया जाए, इससे पहले इसको हटाया जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए, नहीं तो जो है लोगों का विरोध काम करेगा और फिर जो है कि एक मुद्दा बिना मतलब एक मुद्दा बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अब इस पूरे मामले को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी क्या प्रशासन की चुप्पी, कई जगह देखा जा रहा है प्रशासन और सरकारें, जो पार्टीज हैं, वो इस मुद्दे में कुछ लोगों की बयानबाजी तो सामने आई है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग चुप्पी बना के भी बैठे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन की चुप्पी इस मामले को और आपको नहीं लगता विवाद पैदा कर रही है? निश्चय रूप से आप सही कह रहे हैं, प्रशासन की चुप्पी से विवाद पैदा होता है, संदेह पैदा होता है बिल्कुल कि प्रशासन भी कहीं इसके साथ में तो नहीं है इस तरह की गतिविधियों के, लेकिन हमें विश्वास है ऐसा नहीं होगा। ये अभी तक जो है वो स्पष्ट रूप से आई नहीं थी सामने, अब सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इसको तुरंत हटाएगी, ऐसा हमारी उम्मीद है, हमारी आकांक्षा है, हमारी आशा है। आपसे जानना चाहूंगी क्या ये मज़ारें हटाई जानी चाहिए या संरक्षित रखनी चाहिए, और इसका निर्णय कौन करेगा? सबसे बड़ी बात ये तो अपना अपना एक मत होता है, कुछ लोगों का कहना है कि मज़ारें हटाई जानी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि संरक्षित रहनी चाहिए। समझ में आती है बात, पर सबसे बड़ी बात है कॉलेज में बच्चियां डर रही हैं, जाने से डर रही है, कॉलेज जाने से डर रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका निर्णय कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले में? निर्णय सरकार को ही लेना पड़ेगा, निर्णय सरकार ही लेगी इसका। और हकीकत बात यह है कि जहां पर मजारें होनी चाहिए वहां मजारें हैं, और वहां उसके पास में और मजारें, एक मजार और रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा परिसर में चाहे महारानी कॉलेज हो, चाहे महाराजा कॉलेज हो, चाहे पारिक कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, इस कॉलेज में या शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की मजारें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। आपसे जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल में, आपको क्या लगता है कि ओवरऑल एक आम नागरिक के तौर पे देखें, मैं आपको अधिवक्ता के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे बिल्कुल नहीं कह रही हूं, मैं एक आम आदमी के तौर पे कह रही हूं, आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला है कोई राजनीतिक साजिश इसको हम लोग माने, या एक ये मुद्दा था जो उठा है अचानक से? राजनीतिक साजिश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या है कि इसका जो है ना ये गलत प्रभाव है, इससे लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था जो प्रभावित होगी और लोग इससे डरे हुए हैं वो ज्यादा डरेंगे, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, इसी में फायदा है। ठीक है राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे फिलहाल आज की खास चर्चा पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिर किसी चर्चा पे हम आपसे जरूर मिलेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मोजी, समाज सेवी हमारे साथ। आपका भी न्यूज़ 21 चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आपको आभार, आपने हमें याद किया इस अवसर पर और हमारे विचार सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी एडवोकेट राजेंद्र मोजी जी। देखिए कॉलेज ज्ञान का मंदिर है, ना सिर्फ धर्म का अखाड़ा है। देखिए कहते हैं ना, मजारे हो या मूर्तियां हो, कुछ भी हो, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि उनकी मौजूदगी से ज्यादा
सोच का है, शिक्षा की जगह पे सियासत को Yeah. बढ़ावा दे रही है। अब वक्त है कि हम तय करें कि बिल्कुल, संस्कार you are धर्म से absolutely ऊपर right. होंगे या धर्म से नीचे होंगे। तो आज की चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र मोजी थे और अगली चर्चा में फिर किसी मेहमान के साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।